दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पिलाईदार लौंडे की है जिसको अपनी ही आंटी से प्यार हो जाता है और उसकी टांगों की हवा खाने के लिए ये आंटी के साथ ऐसा भटाभट करता है कि आंटी के सारे मिर्च मसाले निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पोंग नाम के लौंडे की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडे पोंग को देखते हैं जो अपना सामान धमान और एक गुब्बारा लेकर अपने अंकल के घर छुट्टियों में रहने आया था। अब पोंग को देखकर उसके अंकल मुट्ठीलाल और आंटी बुब्बो बाई दोनों शौक थे क्योंकि पोंग बिना बताए ही सुबह सुबह वहाँ पर आ गया था। अब बुब्बो बाई की हसीन खूबसूरती देखकर तो मैं भी पिघल जाता हूँ क्योंकि हमारे एरिया में ऐसी आंटी हमें नहीं मिलती, कुछ लुच्चो पुच्चों को मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है पोंग आंटी का पिंग पोंग तो करेगा ही, यानी कि भटाभट करेगा ही करेगा। इसके बाद पोंग की मुलाकात अपने कजन यानी कि बुब्बो बाई के लौंडे मार्लो से होती है, जहाँ मार्लो का बिहेवियर पोंग के प्रति काफी खराब था क्योंकि वो जानता था कि ये कितना बड़ा लौंडियाबाज है, पर इसमें पोंग की कोई भी गलती नहीं थी। दरअसल जब पिछले साल पोंग के डैड की डेथ हुई थी तो अंकल मुट्ठीबाज ने कहा था कि तू जब चाहे हमारे घर पर आ सकता है, इसीलिए पोंग बिना बताए बुब्बो बाई के घर बुब्बो से खेलने पहुंच जाता है। खैर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और अब पोंग यहीं पर अपनी छुट्टियां बुब्बो बाई के साथ ही बिताएगा। अब यहाँ पोंग के पास काम करने के लिए कुछ तो था नहीं, इसीलिए वो घर के अगल बगल ताका झाकी करने में लग जाता है ताकि वो कोई लौंडिया तो तार सके। तभी वहाँ मार्लो भी आता है और उससे कहता है कि साढ़े यहाँ लौंडियाबाजी मत करे। तो पोंग कहता है झोपड़ी का यूं काम ना करूं मैं। तो फिर मार्लो अपने इस बिहेवियर के लिए पोंग से माफी मांगता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों में मेरा पियानो कंपटीशन है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अगली सुबह नाश्ते का टाइम बुब्बो बाई पोंग को बीड़ी पीने को कहती है, पर पोंग बीड़ी पीने से मना कर देता है और कहता है मैं बीड़ी पीऊं ना पिलाऊं। अब ये सुनकर बुब्बो बाई समझ जाती है कि ये किस बीड़ी की बात कर रहा है और यहीं से हम इन दोनों के बीच में एक अजीब सी तड़प महसूस होते हुए देखते हैं। बुब्बो बाई के घर में एक टूटा फूटा स्विमिंग पूल होता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो इस पर पोंग बुब्बो बाई से कहता है कि मैं तुम्हारा पूल ठीक कर सकता हूँ अगर तुम मुझे एक मौका दो। ये सुनकर बुब्बो बाई शर्मा जाती है और मन ही मन वो उसे हाँ कर चुकी होती है। तभी वहाँ मुट्ठीलाल आकर बुब्बो बाई को एक शौक देता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वहीं मुट्ठीलाल पोंग से कहता है कि अगर तुमने हमारा पूल ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे गिफ्ट में दे दूंगा। इसके बाद मुट्ठीलाल बुब्बो बाई को बाय बोलकर जा रहा होता है तो वहीं पर मार्लो सबका चूतिया काट कर पानी को दिखाते हुए व्हाइट वाइन पी रहा होता है, पर पोंग उसे पकड़ लेता है और कहता है भोसड़ी के पीले पीले। तो मार्लो कहता है ओ ढीले अपनी छोड़ मेरी पीले। अब इस हंसी मजाक में इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। अगली सुबह बुब्बो बाई पोंग और मार्लो के साथ वॉक पर जाती है, जहाँ पोंग एक झील में डुबकी लगाने की जिद करने लगता है तो बुब्बो बाई उसे मना कर देती है क्योंकि झील का पानी बहुत ही गंदा था। तो फिर पोंग भी बुब्बो बाई की बात मान जाता है, पर कहीं ना कहीं वो बुब्बो बाई को देखकर उसका बैंड बजाना चाह रहा था। वहीं घर में जब बुब्बो बाई अपने कुत्ते के साथ कुतिया बनी हुई थी तो पोंग उसे इस एंगल में देखकर भन्ना सा जाता है और जाकर बुब्बो बाई की मीठी झील में डुबकी मारने की सोचता है, पर इससे पहले वो अपने आप को रोक लेता है। वहीं बुब्बो बाई कहती है अबे क्या कर रहा है, आजा इधर। अब वो दोनों कुत्ते के साथ खेलने लग जाते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि अगले हफ्ते टॉमी का बर्थडे है और बुब्बो बाई टॉमी का बर्थडे भी मनाती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बुब्बो बाई कितनी बड़ी डॉग लवर है। इसके बाद जब बुब्बो बाई बर्तन साफ कर रही थी तो पोंग वहां पर आता है और बुब्बो बाई के पपीतों और उसके पिछले लपीतों को ऐसे ताड़ रहा था कि अभी गैला गैल उससे भटाभट करने लग जाए। अब ये देखकर बुब्बो बाई समझ जाती है और मन में सोचती है बेटे ये पेलम पिलाई इतनी आसान नहीं है, जोश और हवा एक ही बार में निकल जाती है। और अब पोंग उसे और तगड़ा ताड़ने लगता है तो बुब्बो बाई उसे वहां से भगा देती है। तो फिर पोंग पूल की सफाई करने चला जाता है, लेकिन जब मार्लो ने उसे पिंग पोंग खेलने के लिए कहा तो पोंग अपना काम छोड़कर उसके साथ पिंग पोंग खेलने में लग जाता है। तभी वहाँ बुब्बो बाई भी आ जाती है और वो मार्लो पर चिल्लाने लगती है साले हरामखोर, कुछ दिनों बाद तेरा पियानो कंपटीशन है और तू यहाँ पर पिंग पोंग खेल रहा है। लेकिन मार्लो को बुब्बो बाई की बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर बुब्बो बाई पोंग को पूल की सफाई करने के लिए भेज देती है, जिससे मार्लो को पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है। अब इसके थोड़ी देर बाद बुब्बो बाई पोंग से मिलने पूल पर आती है और उसे टॉमी के साथ जंगल में घूमने के लिए पूछती है। तो पोंग तो है ही हरामी, वो कैसे मना करता, बल्कि वो सोचता है कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो बुब्बो बाई का बना दूंगा बब्बो गम। अब जब ये दोनों जंगल में घूम रहे होते हैं तो तभी पोंग को एक मधुमक्खी काट लेती है तो बुब्बो बाई उसे देखने लगती है। तो तभी पोंग ने एक जोरदार लपक के एक चुसाटी चुम्मी दे दी, जिससे बुब्बो बाई शर्मा जाती है। तो पोंग समझ जाता है अब तो बुलर झील का मीठा पानी मिल ही जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों आंखों आंखों में बातें करना शुरू कर देते हैं। साथ ही में पोंग बुब्बो बाई को पिंग पोंग खेलना भी सिखाता है। अब इन दोनों के बीच बढ़
बढ़ती नजदीकियों को देखकर मार्लो की गेंद में आग लग जाती है कि सारा मैं इसका बेटा हूँ, लेकिन ये तो पोंग से ज्यादा घुल मिल गई है। इसीलिए जब बुब्बो बाई बाजार से कुछ सामान लेने गई थी तो वो दोनों पुल के ऊपर आ रहे एक पेड़ की टहनी को काटने का प्लान बनाते हैं। और जब पोंग पेड़ के ऊपर चढ़कर उस टहनी को काट रहा था तभी अंकल मुट्ठीलाल का कॉल आता है। इसी वजह से मार्लो घर के अंदर चला जाता है और इतनी ही देर में पोंग पेड़ से नीचे गिर जाता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो फिर मार्लो उसकी मरहम पट्टी कर देता है। जब बुब्बो बाई घर पर आती है तो वो पेड़ की टूटी हुई टहनी और पोंग की चोट देखकर घबरा जाती है, लेकिन पोंग उसे फ्लर्ट करके ये दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे बुब्बो बाई मार्लो को पियानो सिखा रही होती है तो मार्लो कहता है रहने दो, मैं तुमसे अच्छा बजाता हूँ। तो अब इस बात का फैसला करने के लिए उन दोनों ने पोंग को बुलाया और यहाँ पोंग बुब्बो बाई का साथ देता है कि बुब्बो ने तुमसे अच्छा पियानो बजाया है। अब ये सुनकर मार्लो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पोंग अपने पूल की सफाई करने चला जाता है। जहाँ थोड़ी देर बाद बुब्बो बाई आती है और वो पोंग को किचन क्लीन करने को कहती है। जहाँ वो दोनों क्लीन करते करते एक दूसरे के करीब आ रहे थे तभी वहाँ पर मार्लो भी आ जाता है और वो पोंग को नाइट आउट करने के लिए बोलता है, जिसमें वो एक नदी के पास एक टेंट लगाकर सोएंगे। वहीं पोंग को ये लग रहा था कि बुब्बो बाई भी उनके साथ सोएगी, लेकिन मार्लो बुब्बो बाई को वहाँ जाने से साफ मना कर देता है। तो बुब्बो बाई कहती है ठीक है, लेकिन कल सुबह 9:30 से पहले घर आ जाना, क्योंकि मार्लो को पियानो की प्रैक्टिस करनी थी। अब रात में पोंग और मार्लो नाइट आउट करने चले जाते हैं, जहाँ पोंग मार्लो को बताता है कि यार मेरे डैड ने पता नहीं क्यों सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह मुझे आज तक पता नहीं चल पाई। अगली सुबह वो दोनों 10 बजे के बाद घर पर पहुंचते हैं और बिना नाश्ता किए वो दोनों पिंग पोंग खेलना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बुब्बो बाई को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक फावड़ा उठाकर पिंग पोंग की टेबल ही तोड़ देती है और कहती है खेलो बहन के घोड़ो खेलो। खैर अब अगले दिन मार्लो का पियानो कंपटीशन होता है और साथ में टॉमी का बर्थडे भी होता है। वहीं कंपटीशन में जाने से पहले मार्लो अपनी पानी की बोतल में व्हाइट वाइन मिला लेता है और बुब्बो बाई के साथ कंपटीशन में निकल जाता है। वहीं पोंग अब सीधा बुब्बो बाई के बेड पर जाकर लेट जाता है और उसकी हर एक खुशबू को महसूस करता है। थोड़ी देर बाद बुब्बो बाई भी घर पर आ जाती है तो पोंग भी उसके पास आ जाता है, जहां वो उसे बताती है कि मार्लो ने मुझे कंपटीशन के अंदर ही जाने नहीं दिया, तो इसी वजह से मुझे घर पर वापस आना पड़ा। आगे बुब्बो बाई अपने बेड पर रेस्ट कर रही होती है तो पोंग भी बेडरूम में आकर उसे घूरने लगता है। तो बुब्बो बाई तुरंत समझ जाती है कि ये मेरे से क्या चाह रहा है। अब क्या था, आंखों आंखों में ये दोनों एक दूसरे से चिपट जाते हैं और फिर भटाभट 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 करते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, करते ही रहते हैं। और तभी मार्लो भी आ जाता है। वो दबे दबे पैरों से बुब्बो बाई के रूम के पास आकर देखता है कि उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि बुब्बो बाई ऐसा कर सकती है, तो वो दबे पांव से ही वहां से चला जाता है। पेल पिलैया खत्म होने के बाद पोंग मार्लो से मिलता है और मार्लो से पूछता है हाँ भाई कैसा रहा तेरा कंपटीशन। पर मार्लो से कोई भी जवाब नहीं देता और वो मन में सोचता है कि साला मैंने इसे बाहर की लौंडियों को ताड़ने को मना किया था, पर इसने तो मेरी माँ को ही ताड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद जब बुब्बो बाई मार्लो के पास आती है तो वो देखती है कि मार्लो पागलों की तरह पियानो बजा रहा था। ये देखकर बुब्बो बाई तुरंत समझ जाती है कि मेरे इस लौंडे ने वाइन पी रखी है, इसीलिए वो मार्लो से झगड़ा करने लगती है, जिससे उन दोनों के हाथ में चोट लग जाती है। अब अगले दिन बुब्बो बाई अपने इस बिहेवियर के लिए मार्लो से माफी मांगती है, पर मार्लो उसे पोंग का ख्याल रखने को बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पूल का काम करने के बाद पोंग बुब्बो बाई को पियानो बजाते हुए देख रहा था कि तभी वहां अंकल मुट्ठीलाल भी आ जाते हैं। मुट्ठीलाल को देखकर बुब्बो बाई तो बहुत खुश थी, लेकिन पोंग बुब्बो बाई से इनडायरेक्टली बोलने लगता है कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है वो उसे मुट्ठीलाल को बता देना चाहिए। पर बुब्बो बाई मुट्ठीलाल को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो मुट्ठीलाल को ये बता देती है कि मार्लो पियानो कंपटीशन में ठर्रा पी के गया था, जिससे मुट्ठीलाल मार्लो पर बहुत गुस्सा करता है। अब उसी रात मार्लो पोंग के कमरे में जाकर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोंग की जान नहीं ले पाता। अब ये सब देखकर पोंग समझ जाता है कि मार्लो को बुब्बो बाई और मेरे बारे में पता चल गया है। तो पोंग मार्लो को समझाने की कोशिश करता है कि वो बुब्बो बाई से प्यार करता है और मुझे यकीन है कि वो भी मेरे से प्यार करती है। अब ये सब सुनकर मार्लो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि पोंग की बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अगली सुबह किचन में पोंग और बुब्बो बाई एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ बुब्बो बाई तो पोंग के करीब जाना चाहती थी, लेकिन पोंग उसे घंटा भाव नहीं देता। और जब बुब्बो बाई उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मुट्ठीलाल आ जाता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं। अब नाश्ते के बाद मुट्ठीलाल मार्लो को समझाता है कि अगर वो अपने पैशन को सीरियस नहीं लेगा तो वो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर बुब्बो बाई मार्लो के पियानो को बेच देती है और जब कोरियर वाले पियानो को ले जा रहे थे तो मार्लो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता। तो वो बुब्बो बाई को गुस्से में मारकर वहाँ से चला जाता है।
वहीं ये सब पोंग भी देख रहा था। तो फिर बुब्बो बाई उसके पास आती है और वो देखती है कि पूल का काम खत्म हो चुका है। वो पोंग से कहती है कि तुम थोड़ी देर टॉमी को घुमाकर पूल में पानी भर देना ताकि अगली सुबह हम सब साथ में स्विमिंग कर सकें। अब यहाँ पोंग को लगने लगा था कि बुब्बो बाई बस उसका फायदा उठा रही है, इसीलिए वो बुब्बो बाई से चिल्लाकर पूछता है कि वो उसका कोई और काम भी कर सकता है। तो बुब्बो बाई उसे कोई जवाब नहीं देती। सारा काम करने के बाद जब पोंग अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ पर मार्लो के साथ एक इन्वेलप में कुछ पैसे मिलते हैं। ये पैसे उसे मुट्ठीलाल ने पूल ठीक करने के लिए दिए थे। तो पोंग इन पैसों को लेकर पूल में फेंक देता है और उसे ऐसा करते हुए देख मुट्ठीलाल भी देख लेता है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बोलता। वहीं अब पोंग अपने रूम में जाकर सो जाता है क्योंकि अगली सुबह उसकी ट्रेन थी। अब सबके उठने से पहले ही पोंग उठ गया था और जाने से पहले वो बस मार्लो से ही मिला। जब बुब्बो बाई की नींद खुलती है तो वो पोंग और मार्लो को ढूंढने लगती है। मार्लो तो उसे रूम में मिल जाता है लेकिन पोंग उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर वो पोंग को घर के बाहर ढूंढने जाती है जहाँ उसे पूल में टॉमी मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूर से पोंग बुब्बो बाई को रोता हुआ देख रहा था। बुब्बो बाई भी उसे देखकर समझ जाती है कि ये काम पोंग ने ही किया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम पिंग पोंग है जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है या डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।